हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल फाइन। मैं चांदनी सिडाना आज आपके सामने कुछ प्रेपोजिशन के रूल लेकर आई हूँ जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, यूज़ ऑफ या ऑफ। देखो, ये जो सिंगल ऑफ है और ये डबल एफ ऑफ, ये डबल एफ ऑफ जो है ये सेपरेशन को डिफाइन करता है, मतलब सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ऑफ जो होता है वो रिलेशन बताता है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मरा। तो अब कोई बीमारी से मरा है, कोई डिसीज़ से मरा है, तो उसके लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? ऑफ। ठीक है, उसके बाद डेथ, कई बार ना ऑफ की जगह पे या फिर ड्यू टू भी लिखा जा सकता है। डेथ ड्यू टू डिसीज़, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, डेथ ड्यू टू वाउंड, किसी भी कारण से। कोज है, ये मीन्स कोज के लिए यूज़ होता है ऑफ का। ठीक है, डेथ हो रही है किसी हंगर स्टारवेशन से। ठीक है, तो ये क्या है? सब कोज है। कोज के लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ का। किसका यूज़ करते हैं? ऑफ। अब देखो, अगर डेथ हो रही है किसी शेमफुल से, ग्रीफ से, दुख से या सोरो से, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे विथ। क्या यूज़ करेंगे? विथ। ग्रीफ से, सोरो से या शेम से, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे विथ का। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है, ही डाइड विथ ग्रीफ, वो दुख से मारा गया, ग्रीफ। ही डाइड बाय वॉयलेंस, अब बाय किस लिए यूज़ हुआ है? क्योंकि वो वॉयलेंस से मारा गया। वॉयलेंस मीन्स बहुत ही, वहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ थी तो वॉयलेंस इतना फैल गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उससे मारा गया है, तो बाय। ये डाइड इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में मारा गया, तो इन। क्या यूज़ होगा? इन। और ही डाइड फॉर हिज कंट्री, अपनी कंट्री के लिए जान दे देना या बलिदान कर देना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर। क्या यूज़ करते हैं? फॉर। ठीक है, उसके बाद है मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का यूज़ कैसे होता है। देखो, अगर हम फ्रॉम का यूज़ कर रहे हैं तो मतलब कोई चीज़ ऐसी है मटेरियल की बनी हुई जो बन गई है, उसके बाद दोबारा उसी में नहीं जा सकती। अब देखो, जैसे एग्जांपल है, पेपर इज़ मेड ऑफ वुड। अब पेपर जो है ना वुड से बना है। अब पेपर से वुड बना है, वुड से बना है, लेकिन वुड से दोबारा पेपर से वुड तो नहीं बन सकती, तो मतलब वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, तो वहाँ पे यूज़ होगा फ्रॉम। क्या यूज़ होगा? फ्रॉम। मतलब जो चीज़ दोबारा से वही चीज़ में वापस नहीं आ सकती। ठीक है, जो एक बार बन गई है। ठीक है, तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है द अलमीरा इज़ मेड ऑफ या फ्रॉम आयरन। अब देखो, आयरन से एक अलमीरा बनी है, पर अलमीरा टूट जाएगी, दोबारा से वो आयरन बन सकती है, तो इसका मतलब यहाँ पे यूज़ होगा ऑफ। जो दोबारा से उसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे उसके लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। और अगर वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है और दोबारा से उसी सिचुएशन में नहीं आ सकती, तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कर्ड इज़ मेड ऑफ या फ्रॉम मिल्क। अब जो दही है, मिल्क से दही बन गई है, लेकिन क्या दही से मिल्क बनेगा? नहीं, तो पूरी कम्प्लीटली चेंज हो गई है, तो यहाँ पे यूज़ होगा फ्रॉम। क्या यूज़ होगा? फ्रॉम। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ। यूज़ ऑफ, अब देखो यहाँ पे, फ्लोर इज़ मेड ऑफ या फ्रॉम वीट। अब फ्लोर जो है वो वीट से बना है। फ्लोर किससे बना है? फ्लोर वीट से बना है, लेकिन वीट, फ्लोर से दोबारा वीट नहीं बन सकती, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? फ्रॉम। ठीक है, उसके बाद है ग्लास इज़ मेड ऑफ या फ्रॉम सैंड। तो यहाँ पे भी फ्रॉम यूज़ होगा कि मेल्टिंग ऑफ सैंड से ग्लास जो है वो बना है, तो ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या यूज़ होगा? फ्रॉम। अब है कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के मोड हैं जिससे हम जाते हैं, मतलब जैसे भी जाते हैं उसके लिए हम क्या प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। जैसे कि ऑन फुट है, या कई बार एरर में पूछा जा सकता है बाय फुट, तो हम यहाँ पे फुट के साथ बाय नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे ऑन फुट। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, ही गोज़ टू ऑफिस ऑन या बाय फुट, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ऑन। ठीक है, ही गोज़ टू ऑफिस वॉकिंग ऑन फुट। अब यहाँ पे देखो, ही गोज़ टू ऑफिस ऑन फुट लिख सकते हैं, वॉकिंग की कोई नीड नहीं है, तो ये एरर है, वॉकिंग नहीं आएगा यहाँ पर। उसके बाद है वी ट्रैवल्ड बाय बस। अब हम कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं, किसी चीज़ से, किसी भी ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, तो हम बाय लगाते हैं, बाय बस, बाय कार।
बाय बस, बाय ट्रेन, जो हम डेली रूटीन में कहीं जा रहे हैं, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, ठीक है, तो उसके लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक किसी जगह किसी ट्रेन में जा रहे हैं जिसका स्पेसिफिक नेम है कोई, ठीक है, तो उसके लिए हम बाय का यूज़ ना करके इन का यूज़ करेंगे। जैसे वी ट्रैवल्ड इन राजधानी एक्सप्रेस, तो हम यहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। आगे है वी वेंट टू दिल्ली बाय कार। अब यहाँ पे बाय कार है क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, और ये स्पेसिफिक नेम नहीं है किसी का। आगे है वी वेंट टू दिल्ली इन मिस्टर शर्मा's कार। अब यहाँ पे स्पेसिफिक दे दिया कि मिस्टर शर्मा की कार में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे इन यूज़ होगा ना कि बाय। नेक्स्ट है एमिड और एमंग। एमिड का यूज़ हम प्लेस के लिए करते हैं, और जो एमिड है वो अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ यूज़ होता है, और एमंग जो है वो काउंटेबल के साथ यूज़ होता है, और दोनों ही मोर देन 2 पर्सन के साथ यूज़ होते हैं, मोर देन 2 पर्सन, ठीक है, और एमंग सिर्फ काउंटेबल के साथ, और एमिड अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ। और लेकिन एमिड जो है वो सिर्फ प्लेस की बात करता है, एमंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किसी चीज़ में, किसी पर्सन में, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि ही वाज सिटिंग एमिड या अमंग हिज फ्रेंड्स, मतलब वो बैठा है अपने फ्रेंड्स के बीच में। वो बैठने की सिचुएशन मतलब कोई प्लेस की बात कर रहा है कि वो वहाँ इस प्लेस पर बैठा है अपने फ्रेंड्स के बीच में, तो यहाँ पे एमिड आएगा ना कि अमंग। इज इट क्लियर? जैसे एग्जांपल है द नेगोशिएशन अमंग या बिटवीन द कंट्रीज ऑफ साउथ अफ्रीका आर गोइंग वेल। अब यहाँ पे अमंग यूज़ होगा या बिटवीन। अब देखो कंट्रीज ऑफ साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, तो साउथ अफ्रीका की एक कंट्री की तो नहीं बात हो रही, काफ़ी सारी कंट्रीज़ की बात हो रही है। नेगोशिएशन अमंग बिटवीन द कंट्रीज ऑफ साउथ अफ्रीका आर गोइंग वेल। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका की एक कंट्री की बात नहीं हुई है, यहाँ पे और कंट्रीज़ की बात हो रही है साउथ अफ्रीका में जो भी हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अमंग का, ठीक है, ना कि बिटवीन, अमंग यूज़ होगा। नेक्स्ट है द नेगोशिएशन बिटवीन अमंग इंग्लैंड, अमेरिका एंड रशिया आर गोइंग वेल। अब यहाँ पे भी कितनी सारी कंट्रीज़ की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ भी अमंग यूज़ होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।